केसरी और अंजना के नन्हे बालक केसरी नंदन, अंजना सुतार, शिव के 11वें रुद्रावतार और मरुत अर्थात वायु के पुत्र होने के कारण मारुति, यह नामकरण संस्कार उनका हो गया। शिशु अर्थात नन्हे बालक। इसी अवस्था से ऊंची आकांक्षा उनके मन में कैसे थी, यह जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इसके पहले कि यह वीडियो शुरू हो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करना। नन्हे बालक को भूख लगी है, यह देख माँ अंजना फल लाने रसोई में जाती है तो हनुमान जी की नजर दरवाजे से बाहर आकाश में दिख रहे लाल लाल सूर्य भगवान पर पड़ी। उन्हें लगा, वाह कितना सुंदर फल है, माँ मेरे लिए कुछ लेकर आए, इसके पहले मैं वह फल जाकर खा आता हूँ। और आकाश की ओर छलांग लगाई। उनकी यह पहली उड़ान थी। देखो, आदर्श व्यक्तियों की पहली उड़ान भी कितना कुछ सिखा जाती है। साक्षात तेज की ओर, सदैव गतिमान सूर्य भगवान की ओर उनकी पहली उड़ान। सूर्य नारायण ने जब देखा कि नन्हा बालक तेजी से उनकी ओर आ रहा है तो उन्होंने अपना तेज धीमा अर्थात सौम्य कर दिया। तभी उस नन्हे बालक ने पास में ही राहु को देखा तो वह उनकी ओर लपके। राहु देव ने तुरंत इंद्र से शिकायत कर ली। इंद्रदेव ऐरावत पर बैठकर आए। उन्हें देख उस नन्हे मारुति को लगा, यह तो उससे भी बड़ा फल दिख रहा है, और वे उनकी ओर झपके। यह देख इंद्र ने अपने अस्त्र वज्र से हल्का सा प्रहार उस नन्हे मारुति के ठुड्डी पर कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि मारुति बेहोश होकर नीचे गिरने लगे और उस प्रहार से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। अपने पुत्र को नीचे गिरता देख वायुदेव ने उन्हें अपनी बाहों में झेल लिया। वे बड़े दुखी हो गए और दुखी अवस्था में संपूर्ण सृष्टि से अपनी गति को रोक दिया। कहीं भी हवा नहीं थी। यह देख ब्रह्मा जी देवताओं को साथ लेकर वायुदेव को समझाने आ गए। जैसे ही ब्रह्मा जी ने मारुति को स्पर्श किया, वह शुद्धि पर आ गए और जिस बालक के हाथों आगे प्रभु श्री रामचंद्र के कार्य होने वाले थे, उन्हें सारे देवताओं ने यहाँ अनेक वरदान दे दिए। सूर्यदेव ने कहा, इस बालक में मेरा शतांश तेज सदैव रहेगा और समस्त शास्त्र और वेदों में पारंगत होंगे। यमराज ने कहा कि मेरे यमदंड से भी इस पर कभी कोई असर नहीं होगा। विश्वकर्मा ने कहा कि जितने भी शस्त्रास्त्र मेरे द्वारा निर्मित है, उनमें से किसी भी शस्त्र से इस पर कोई असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने यह कहा, यह बालक जब चाहे रूप बदल सकता है और जब चाहे तब कुछ ही क्षणों में कहीं भी पहुंच सकता है। ब्रह्मपाश का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। वरुण देव, अग्निदेव सभी ने उन्हें अनेक वरदान दिए। अंत में इंद्र ने यह कहा, वज्र तो इसे पहले ही लग गया, अब कभी वज्र का भी इस पर कोई परिणाम नहीं होगा और मेरे वज्र के प्रहार से इसकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। ठुड्डी अर्थात हनुवटी, इसीलिए आज से यह मारुति हनुमान नाम से जाने जाएंगे। इस प्रकार मारुति बने हनुमान। तो इसी प्रकार बाल्यकाल में ही सारे देवताओं द्वारा वरदान उनको प्राप्त हुए। उनके जीवन के संपूर्ण यश और उनकी बुद्धिमत्ता के पीछे इन वरदानों का अत्यंत बड़ा महत्व है। इसीलिए मेरा तो यह मानना है कि हमें भी हमारे समस्त देवी देवताओं की समय समय पर पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे श्रावण में शिव जी, भाद्रपद में गणेश जी, चैत्र और अश्विन में माता जी, जन्माष्टमी, रामनवमी आदि आदि उत्सव समय समय पर मनाकर उन देवों की आराधना करनी चाहिए, जिससे हमें हमारे जीवन में सफलता का मार्ग सुकर बन जाएगा। तो कैसी लगी बच्चों यह कहानी? अच्छी लगी ना? कल जानेंगे कैसे यह वरदान बन गया श्राप। जय श्री कृष्ण।